बना दिया। जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा, ये देखो। ये जब तक नहीं देखोगे तब तक जो है कोरी बातें हैं बस। अनेक अनेक महात्माओं की संगत करो, ये उनसे ज़्यादा विद्वान है, ये इनसे ज़्यादा विद्वान है, वे उनसे भी ज़्यादा विद्वान है, ऐसे भागते फिरो सारी जिंदगी, अपनाओ कभी नहीं। तो सारे विद्वान तुम्हारे सामने अनुत्तीर्ण, सब फैक्ट। एक तुम्हारा फैशन बन गया है बस, विद्वानों के पीछे घूमना एक फैशन बना लिया है। अरे वो विद्वान तुमसे कह रहा है, उसको तुम खुद अपनी अनुभूति बनाकर के देखो ना कि तुम सुखी कहाँ हो, तुम्हें सुख कहाँ लग रहा है। स्थूल देह में तो अपने आप रोओगे मानो और अपमान के लिए। सूक्ष्म देह में जी रहे हो तो चाहिए तुम्हें स्वर्ग। हाँ, आज क्या है, बरमास। हाँ, ये विषय तो छूटा ही जा रहा था, इसको तो हमें लेना ही है। सब माताओं की अकल जो है चरने चली गई। जिसको तुमने बरा है उसकी पूजा छोड़ के काय की पूजा करने जा रहे हो, जो बेचारा जो है स्वप्न अवस्था में। हाँ, अब उसकी पूजा कर रहे हो, जड़ की। चेतन की पूजा में कोई रुचि नहीं। वो एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आज सुबह सुबह ये नज़ारे मैंने देखे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। माताएं पूजा के लिए तो जा रही हैं भगवान की, चलो हम कहते हैं कि वृक्ष को ही भगवान तुमने भाव में मान लिया, ठीक है। अब ये लाली लिपस्टिक पाउडर वाउडर लगा के साड़ी फाड़ी पहन के काहे जा रही है? उस पेड़ को दिखाने कि वो पेड़ हमसे जो है हमारे रूप को देख ले और प्रशंसा करे कि वाह, अपने पति की भक्तिन तो यही है केवल। सोचो जरा माताओ, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा ही अंशी ईश्वर तुम्हारी सजावट को देख नहीं रहा तो वो नहीं सोचता होगा कि ये गोबर की जो है मिठाई पर मुलम्मा काहे चढ़ा रही है। अभी अभी बात कर गए हृदय के जो है स्वच्छता की, निर्मलता की, इस पर भी चिंतन करो। बालक कभी ब्रह्म नहीं हो सकता श्रीमान जी। बालक यदि ब्रह्म होता तो टट्टी क्यों खाता? ऐसे जो है बालक खेलता है अपने अंगों से और खेलते खेलते हग लेता, मूत लेता और उसी को चाटने भी लगता है। तुम समझने नहीं चाहते सच्चाई को। बालक तो केवल जो है दृष्टांत दिया है कि तुम अपने अंतःकरण को बालवत करो, बालक मत हो जाओ, बालक मत बन जाइए। जी हाँ, ब्रह्मज्ञानी कभी बालक नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, युवा नहीं होता, इन अवस्थाओं से अतीत होता है, उस सारी अवस्थाओं का ज्ञाता होता है, उससे कुछ छिपा नहीं होता। इसलिए समझ ठीक पैदा करो। ये संसार की जो है अराधुंद पूजा पाठ में हम यूं ही समय बर्बाद करते रहते हैं। उसी पूजा से सबक सीखो। कल भी मैंने सुनाया था, ऐसे बर को का बरूं, हाँ, जो जन्मत और मर जात। ये पेड़ जन्मा है और फिर मर जाएगा कि नहीं, सूख जाएगा कि नहीं। ऐसे ही हमारे जो है पति का देह है, ये मीरा का वचन है, पति का देह जन्मा है और मर जाएगा। तो मीरा क्या कहती है? ऐसे बरकों का बरम। अब लोगों ने उस समय समझा नहीं मीरा के लक्ष्य को, जो जन्मत और मर जात, ऐसे बर को बरूंगी जैसे चुड़ला अमर हो जात।
कहाँ लक्ष्य है उसका। और जब वो शादी होकर के पहुंची है ना अपने पति के घर, तब भी उसने यही कहा है कि राणा जी, ये देह पर तुम्हारा तो अधिकार है, ये देह परंपरागत शास्त्रों की कर्मकांड मंत्र अनुसार, पंडित जी की आज्ञा अनुसार तुम्हारी इस देह पर हक है, लेकिन मेरी जो है चेतनता पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरी चेतनता तो भरेगी किसको, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न को। बड़ी गहरी बात ये समझ में नहीं आते हैं, और हमने जो है आज अभिनय कर करके हर लड़का लड़कियों को राधा और कृष्ण के रूप में अभिश्रापित कर दिया है, नचा रहे हैं उनको। राधा कृष्ण ये नहीं है, शरीरों के नाम राधा और कृष्ण नहीं है। कृष्ण नाम उसका है जिसने सारे ब्रह्मांड को कृश कर लिया है। कृश करने का अर्थ जानते हो, सुखा दिया है, अपने आप में ले कर लिया है। वो और चेतन दो रहे ही नहीं। जी हाँ, और राधा किसी लड़की का नाम नहीं है, इस संसार से पलट जाने का नाम ही राधा है। अगर संसार में तुम्हारी तृष्णा, हाँ क्या बोले थे भाई साहब, तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा भव में जीर्णा। अगर तुम्हारी तृष्णा, इच्छाओं का जो समूह है, कामनाएं जो तुम्हारी हैं, वो शांत नहीं हो रही हैं, तो वो इच्छाएं तुमको खा रही हैं। तृष्णाएं जीर्ण नहीं कर पाए, तृष्णाओं ने तुमको के बुढ़ा कर दिया है। वो अभी तृष्णा समाप्त नहीं है। अच्छा, बहुत ईमानदारी से जो अपने मन में ही उत्तर देना कि अब यहां से आगे आपको क्या इच्छा है। एक इच्छा प्रबल होती है और एक इच्छा अप्रबल होती है। अप्रबल इच्छा होती है किसकी, प्राणों की, मन की, बुद्धि की। ये अप्रबल इच्छाएं जिनसे हमारा व्यवहार चलता है, खाना पीना, नहाना धोना, ये इच्छाओं के अंतर्गत नहीं आता शास्त्रों में। ये इच्छा नहीं। हाँ, तृष्णा को इच्छा कहा है, तो तुम्हारे भीतर प्रबल इच्छा क्या है। ईमानदारी से अपनी अपनी खोज लो, हमें ना बताओ क्या चाहते, क्या हो आप। तो हर एक के मुंह से निकलेगा, जहां तक मेरा अंदाज है कि अब क्या चाहेंगे वकील साहब, तो मरने ही पड़ेगा, है ना। तो क्या इच्छा हो गई है, मरने की। और एक बात बताऊं, जिनको मरने की इच्छा है उन्हें साथ में जन्मने की भी इच्छा है। जो जन्मा है, जो मरा है सो जन्मा है, जो जन्मा है सो मरा है। अब जब तुमको सत्संग मिल गया है, रोज उसी सत्य की चर्चा की जाती है, तो आपकी इच्छा क्यों नहीं जग रही कि हम अमर हो जाएं। ये झूठी बातें हैं। तमाम लोगों ने शिकायत की होंगी भागवताचार्यों से कि हमारे यहाँ वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं तुम तो अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। कोई अमर होता है कभी? अमर हो जाओगे कि तुम अमर हो ही। अमृत स्वरूप अश्नुते, श्रुति कहती है कि तुम अमृत स्वरूप ही हो, और साथ साथ में अमृत हो, और क्या हो, व्यापक हो। अच्छा, जो व्यापक है और अमृत स्वरूप है, फिर उसके सामने संसार है। हर व्यापक सर्वत्र समाना,
लेकिन बात वही आ जाती है कि प्रेम तक प्रकट। अब उस अमृत से प्रेम नहीं है, और मरने वाले से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कोई ना कोई तृष्णा आज भी हमारे हृदय में जाग रही है। कुछ नहीं तो मेरा नाती ही कलेक्टर बन जाए। कोई ना कोई जो है तृष्णा जाग रही है। इसलिए आज का उपदेश महान संत भर्तहरि का है। वो कहते हैं कि तुम भोगों को मत भोगो, भोगों ने तुमको भोग डाला है। तुम काल का इंतजार न करो, काल ने तुमको जो है खा लिया है। तुम तृष्णाओं को न बढ़ाओ, तृष्णा ने तुमको बुढ़ा कर दिया है, मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। इसलिए परम श्रद्धेय, परम दयालु, परम कृपालु, करुणा निधान सतगुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करो, तब तुम्हें उनका नजारा नजर आने लगेगा। अगर तुम शरण नहीं ले रहे हो, देखो बहुत कठिन काम है शरण में आना। केवल गुरुजी कह देना, हाँ, केवल 5 छप्पी कर देना, केवल लंगोटी आदि धो देना, ये शरण नहीं है। ये तो सब सरल है, बहुत सरल है ये तो। इसको तो कोई युवा व्यक्ति जो है बड़े आराम से कर सकता है। हाँ, बूढ़े लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरुण अवस्था में तो ये तो सब जो है तरुण लोगों के जो है हाथ की बात है। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसमें अवस्था की जरूरत नहीं है, उसमें तो केवल तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि हमारे गुरुदेव अमृत स्वरूप हैं। इसलिए हमें जो अमृत मिलेगा तो इनकी आज्ञा से, इनकी समझ से ही मिलेगा। और जब गुरु के अतिरिक्त और कोई हमें दूसरा श्रद्धा करने योग्य न दिखे तो समझ लेना कि तुम शरण में आ गए। सहजो बाई कहती हैं, हाँ, कि भगवान मिले या रूठें तो रूठ जाएं, हम सदगुरुदेव की शरण नहीं छोड़ेंगे। सहजो जग में यूं रहो ज्यों जिव्या मुखमाए, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी। तुम जगत में बने रहो, लेकिन शरण किसकी रहो? सतगुरु की। अलल टप्पू परमात्मा के पीछे क्यों पड़े हो? जब देखो तब परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? नहीं ले पा रहे हो, और उसकी वजह है और कोई बात थोड़ी है। अपने अपने गुरु, जी हाँ, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। गुरु अपने अपने नहीं होते, एक ही गुरु सर्वदेशु का। अभी बाबा सुना गए, एको देवाः सर्वभूतेषु, और वो गुण होता है, अंतर्यामी होता है। अब हमको लगता ही नहीं गुरु अंतर्यामी। हम ये कहते हैं गुरु तो को हम अंतर्यामी तब जाने, हाँ, जब हमारा बछड़ा खो गया उसे बता दें कहाँ मिलेगा। हमारे गुरुजी के पास माताजी पहुंची, आप संगाती है, कहने लगे हमारा लड़का खो गया, गुरुजी बता दो, आप तो हर सर्वत्र व्यापक हो। अंतर्यामी। गुरुजी ने प्रवचन में कहा था कि जो सतगुरु होते हैं, जो चेतन तत्व को जानने वाले होते हैं, उन्हें सारा ब्रह्मांड स्पष्ट दिखाई देता है।
अब वो माता जी जने कहा समझी और वो गई गुरु जी के पास, कहने लगी महाराज सब कुछ तुम्हें दिखता है, तो हमारा लड़का खो गया है, उसको बता दो कहाँ है, कलकत्ता में, दिल्ली में, ग्वालियर में। गुरु जी ने कहा माता जी आप गलत समझ गई, हमारे कहने का मतलब था कि जब मुझे सब दिखाई देने लगता है तो संसार हमारे आँखों से मिट जाता है, संसार हमको दिखता ही नहीं, उसे कहते हैं सर्वदृष्टा। ऐसे गुरु की शरण में आओ, तो ऐसे गुरु की शरण में आने से शीघ्र, जी हाँ, जरा सा भी समय नहीं लगेगा और हमारा ये जिसके लिए हम घूम रहे हैं, केवल इसी के लिए घूम रहे हैं, और वो है मोक्ष, मुक्ति के अलावा और हम कुछ चाहते ही नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा पर अपनी नजर डालो। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। विलक्षण योक्त से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, विलक्षण योग से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, किया विच्छेद संशय का, किया विच्छेद संशय का, अमरता ही नजर आई, अमरता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुषमता ही नजर आई, मिटी मोह अंधता जड़ता सुषमता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। नजारे खो गए सारे नजरवा लेकिन नजरों में, नजारे खो गए सारे नजरवा लेकिन नजरों में, नजर ही रह गई मेरी, नजर मुझको नजर आई, नजर ही रह गई मेरी, नजर ही नजर आई। देखो एक जो है प्रयोगात्मक जो है आपको इसी समय साधना कराएं। आप हमको देखो, हम दिख रहे हैं कि नहीं? सब लोगों से कह रहा हूं, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो आपकी दृष्टि से मैं दृश्य बना हुआ हूं, है ना? तो जरा अब आप हमें ना देखो, अपनी दृष्टि को देखो तो हम नजर आएंगे? देखो तो अब ये साधना कभी करते ही नहीं। हमारी दृष्टि ही हमको कभी दिखी नहीं, इसलिए ये संसार दृश्य बन के दिख रहा है। नजारे खो गए सारे नजरवा लेकिन नजरों में, नजारे खो गए सारे नजरवा लेकिन नजरों में, नजर ही रह गई मेरी, नजर मुझको नजर आई, नजर ही रह गई मेरी, नजर ही मुझको नजर आई।
जैसे दृष्टा दृश्य विवेक का जो है सिद्धांत सुनाते हैं ना, कि जब रूप दृश्य है तो दृष्टा मन है, मन दृश्य है तो दृष्टा बुद्धि है। अब बुद्धि जो है दृश्य है तो दृष्टा को है। अब देखो को है। अब जब कोई नहीं है तो फिर हमारे पास हमारी नजर है कि कहीं चरने चली गई है। अब उस नजर की जो है नजारे क्यों नहीं देखते हो? ये नजारे खो गए सारे। अब इन नजारों में काहे बुद्धि जो है फंसाए बैठे हो? ये संसार में कोई है नहीं। ये बहुत सच्ची बात है। और जिस दिन आपको इस पर विश्वास भी हो गया तो एक दिन आपको पता ही चल जाएगा। न दृष्टा हूँ न भोक्ता हूँ, न दृष्टा दृश्य दर्शन हूँ। न दृष्टा हूँ न भोक्ता हूँ, न दृष्टा दृश्य दर्शन हूँ। न करता हूँ न भोक्ता हूँ, न दृष्टा दृश्य दर्शन हूँ। न करता हूँ न भोक्ता हूँ, न दृष्टा दृश्य दर्शन हूँ। स्वयं चित रूप चेतन की स्वचेतनता नजर आई। 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 मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। जितात्मानंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन। जितात्मानंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन। न हम आँख हैं ना हम जो है कान है, हाँ, ना हम नाक है ना हम रसना है, और ना हम मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, और ना हम अविद्या रूप ज्ञान और अज्ञान है। ये ज्ञान अज्ञान और हमें परेशान करता रहता है। हाँ, जे कई ठीक बड़े ज्ञानी हैं, जे छोटे ज्ञानी। ये छोटे ज्ञानी बड़े अब देखो ज्ञानी अगर भटक जाता है तो वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? तो ज्ञानी में भी छोटे बड़े होते हैं। अब हमारी श्रुति जो सूत्र देती है हम उसका कभी अनुभव करते ही नहीं, समझते ही नहीं, केवल पढ़ते हैं और याद करते हैं। पढ़ना याद करना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए ही उसे रखा होता। अब आखिरी जो है तुम्हारी आ गई है, अब बोध को प्राप्त हो जाओ जल्दी से तो ही मुक्त हो। जी हाँ, देखो बहुत बढ़िया बात है, वो भगवान कह रहे हैं, गीता में साफ साफ कह रहे हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी क्या करता हूँ? यहाँ माया से प्रकट होता हूँ। सारे जो है भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, सारे भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ और अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और फिर भी इस माया को लेकर के स्पष्ट जो जानता है। अच्छा, तुम जब जन्मते हो सवेरे सवेरे तो अपनी माया के अधीन जन्मते हो कि माया के बस में हो के जन्मते हो? बस में होगा। देख ले, ये रात तो यहाँ स्टेज पे तुम खूब कहो कि माया कुछ नहीं है, माया कुछ नहीं है। माया की लपेटे में मारे मारे फिर रहे हो। चाची ले गई 15 दिन तुम आई नहीं ले गई? ले गई तो माया। मैं देखो व्यंग नहीं कसता हूँ, बात सही है। फिर सदा माया कर पेरा, ये व्यंग नहीं है। अब तुम कहते हो बाकी साहब अब ये बहुत अनिवार्य कार्य होते हैं। अच्छा, किसके लिए अनिवार्य होते हैं? सन्यासी के लिए।
सन्यासी के लिए ना गृहस्थ के लिए। कल एक चर्चा आई सामने भाई साहब, विदुर जी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो लोगों ने प्रश्न हमसे कर दिया, छूटेगा बात छोड़े नहीं कि इन्हें जलाए दें तो नहीं जलाए नहीं जाए। हमने कि तुम्हें का लड़ुआ मिल जाए जलाए हैं? सही है आदमी की वासनाएं हिल्ला नहीं पड़ने देती। सही है। जब वो अपने मुंह से कह गए कि कुत्तों को डाल देना, कुछ ना कर पाओ बता तो तुम जलाने की योजना काहे बना रहे हो? सही बात है। कि अब जलने लगे हैं सन्यासी के। अरे सन्यासी ही जल जाएगा तो भगवान कृष्ण क्यों कहते नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहित पावका न चैनम क्लेदांत्यापो न सोखती मारुता। आग नहीं जला सकते। ठीक है ना? तो दुनिया वाले ज्ञानी होते हुए भी महान मूर्ख होते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा कर देते हैं जो समस्या है ही नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं है। अब बताओ, चाहे जलाओ, चाहे पानी में जो है फेंक दो, वो चाहे गाड़ दो, इन पंच तत्वों का तो बुरा हाल होना है। तो तुम अपनी तरफ से योजना जानते क्यों? अहंकार की पूर्ति के लिए। अगर जो है गाड़ा गया सन्यासी, तो फिर तेरे ही कैसे कर पाएंगे? जी सोच रहे हो और क्या है? क्यों कर दो भंडारा? सन्यासी के भंडारे भी नहीं होते, ये तो बना लिए हैं तुमने। बनाए लाएगा जो जरूरत नहीं। हाँ, जबरदस्ती हुई। सोर्स ऐसी वासना में मरोगे तो लिखित में एक जो स्टाम्प दिए जाना कि हमारी 13वीं कौन सा गांव आप डोंचरा से ऊपर होना चाहिए। छोड़ो बेवकूफी यार, क्या धरा है इन बेवकूफियों में। ये गया सुरसी उत्साह जितात्मानंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन। 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 यहाँ मुझको मेरा ही ये जलवा है नजर आया। यहाँ मुझको यारा जलवा नजर आया। आया नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे। यहाँ मुझको मेरा ही ये जलवा सब नजर आया। यहाँ मुझको ये मेरा ही जलवा नजर आया। देखो नजर आ रहा है भगवान को, नजर आ रहा है ब्रह्मज्ञानी को, तभी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजामहे। और बड़ी देखो सावधानी पूर्वक कह रहे हैं पर त्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय अर्थ संभवामि युगे। अब जो मुक्त है वो क्या करे बताओ? भैंसिया तो है, सानी करे। अब तो वो केवल धर्म की स्थापना करे। हम उस दिन जो हृदय से स्वीकार कर लेंगे आप ज्ञानी हो चुके, जिस दिन आप संसार के कार्यों को बंद करके और धर्म की स्थापना में लग जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।